समझो, दो कक्षाओं में ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे। कक्षा ए में भी विद्यार्थी बैठे होंगे, कुछ विद्यार्थी कक्षा बी में भी बैठे होंगे। यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाता है, कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाता है, तब होता है क्या? 5 के टिक लगा के पढ़ो, ठीक है। सुनो ध्यान से, कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाता है, तब कह रहा है तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है। दोनों कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या हो जाती है? समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए तो कक्षा बी से 5 विद्यार्थी को कक्षा ए में भेज दिया जाता है, तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे, मतलब कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुना हो जाता है। कितना? बी की विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुना हो जाता है, ठीक है। ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुनी, बी में जितना बचा है ना ओकरा 2 गुना हो जाता है। तो दोनों कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या बताए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमने लिखते हैं, इतना तो पढ़े, लेकिन कोनो का कुछ बुझाया नहीं होगा। हम तरीका पढ़ेंगे, तरीका समझाएंगे, तरीका लिखेंगे, सब दिमाग में पहले पढ़ जाए। आइए 2 कक्षाओं में आप समझिए, ए 2 कक्षाओं में ए तथा बी, हमने माना कि ए बराबर x, ठीक है, ए बराबर 12 नंबर क्वेश्चन है। माना कि ए बराबर x, बी बराबर y। प्रश्न से चलेंगे, ठीक है, प्रश्न से चलेंगे। आप सुनिए ध्यान से, यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाता है, कक्षा ए से 5 विद्यार्थी, यानी कक्षा ए मतलब कि x माइनस चला 5 बराबर बी में भेजेगा तो y प्लस 5। सर जी कैमरा नहीं लुक रहा है। y प्लस 5। अब क्या करिएगा, देखिए ये तो हो गया। अब देखिए x माइनस 5 बराबर y प्लस 5। अब x माइनस इधर आएगा तो y हो जाएगा, और ये बराबर उस साइड जाएगा तो प्लस रहेगा, इधर जाएगा तो 5 प्लस हो जाएगा, इधर से जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10। समीकरण इतना तक ले समझ में आया? ये तो समझ गया कि भैया कैसे चल रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है। दोनों कक्षा में सुनो, दोनों कक्षा में विद्यार्थी की जो संख्या है वो समान हो जाती है। यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाता है, कक्षा बी से, फिर 5 को लड़का आ गया कक्षा ए में, तो x प्लस 5 बराबर y माइनस 5। y माइनस 5, क्योंकि b वाला दे रहा है किसको? तो ये कथी हो जाएगा? माइनस। एकरा 2 गुना हो जा रहा है, एकरा क्या गुना? 2 गुना। एकरा कितना गुना? 2 गुना का मतलब दूसरे गुना कर। अच्छा, x प्लस 5 बराबर 2y माइनस 5 गुना 10। यहाँ तक तो समझा? अच्छा, अब क्या करेंगे? यहाँ 9 लग गई हो, तू रह ले। लौक रहा था सर जी, चलो बनाइए। अब क्या करेंगे? x माइनस हाई जब आएगा हेने कारी तो आ जाएगा 2y, कोई दिक्कत? हाई जाएगा होने कारी तो रहेगा कथी में? माइनस से। ना बराबर में, क्योंकि ये नहीं से नहीं रह रहा है, ये से थोड़ी नहीं जा रहा है। हाई 5 जाएगा होने तो हो जाएगा कथी में? माइनस। तो x माइनस 2y बराबर माइनस के 15। समीकरण 2। 10 से माइनस के लिए 5। अब देखिए, अब चलेंगे समीकरण 1 और 2 से। समझ में आया? तो x माइनस वाई बराबर 10 और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 15। माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस, x कट गया, बच गया y। काहे y बच गया? यहाँ तो माइनस है, यहाँ सर प्लस है। ये का है? छोटका घट रहा है, पहले से माइनस में है, दोबारा घटाएंगे फिर माइनस में आएगा, वो प्लस हो जाएगा। y बराबर है 10 और है कितना? 15। है बीच वाला से हमको मतलब नहीं। कितना हो जाएगा? चला 25। 15 10 25। अब y का मान
मान समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 कथी है तो x माइनस वाई बराबर 10 x माइनस 25 बराबर 10 x बराबर हो जाएगा 10 और प्लस 25 x बराबर आ जाएगा 35। आपका जो है ए में जो है विद्यार्थियों की संख्या यहाँ लिखेंगे कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या कितना कक्षा ए में कितना है 35 को 35 हो रहा है। हाँ। 25 होने अच्छा अरे एक कथी माने x माने x का मान कितना है 35 है। कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या बी में कितना है 25 कुल मिलाकर आपका 35 कोमा 25 आंसर होगा। कोई दिक्कत समझ में आया? ओके।